In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to present indefinite tense solved exercise passive sentences, page 88 of your grammar composition book. So let's start with the first sentence, students. पहला जुमला हमारे पास है कजाफी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं। स्टूडेंट, चूंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का पैसिव जुमला है, इसीलिए हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बिकॉज पैसिव वॉइस में हमेशा यू रिमेंबर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। सो क्या होगा, मैचेस, चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो आर आएगा। ओके, सो मैचेस आर प्लेड एट गद्दाफी स्टेडियम एवरी ईयर। सो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज ईद पर ईद मुबारक के खत भेजे जाते हैं। सो ईद ग्रीटिंग्स आर सेंट ऑन ईद। सो ईद ग्रीटिंग्स क्योंकि है ये प्लूरल है और यहाँ पर क्या आएगा, आर। सो थर्ड फॉर्म सेंट की सेंट है, तो ऑन ईद, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स, बैलों को रहट में जोता जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रहट क्या होता है। ये आपने देखा होगा, ये एक व्हील है जो कि कुएं से पानी निकालता है या ज़मीन से पानी निकालते हैं, और ये यहाँ पर आपको बैल नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो ये बैल जो ऑक्सन है, ऑक्स की प्लूरल ऑक्सन होता है। ओके, सो ऑक्सन जो है वो हेल्प कर रहे हैं किससे, ये पर्शियन व्हील चलाने में। ओके, सो इसको उर्दू में हम कहते हैं रहट। होप यू अंडरस्टैंड। So up, dear students, now you can easily translate this sentence into English. So बैलों को रहट में जोता जाता है। So oxen are yoked to Persian wheel. So यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ox की प्लूरल oxen है। So oxen प्लूरल चूंकि सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, are। तो yoke होता है जोतना, ओके, to Persian wheel, रहट से। स्टूडेंट, सेंटेंस 4, गाय शाम को दोही जाती है, यानी उसका मिल्क निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। तो द काउ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज आएगा। मिल्क, दूध दोहना की इंग्लिश में मिल्किंग होती है, मिल्क होता है। सो इज मिल्क थर्ड फॉर्म आएगी इन दी इवनिंग, तो इन दी इवनिंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है। सो दी कहते हैं जब अगला वर्ड, जैसे दी, टी एच ई दी इसलिए क्योंकि अगला वर्ड जो इवनिंग है वो वावल से स्टार्ट हो रहा है। सो द काउ इज मिल्क्ड इन दी इवनिंग। वैसे यहाँ पे इन द इवनिंग भी कह सकते हो, बिकॉज एक वर्ड अगर वावल पे ख़त्म हो रहा हो, अगला वावल से स्टार्ट हो रहा हो, सो इन दोनों के दरमियान में आर बोला जैसे द काउ इज मिल्क्ड इन द इवनिंग। ओके, सो स्टूडेंट, यही हमारा आंसर होगा। पांचवा जुमला हमारे पास है, दरियाओं पर बंद बांधे जाते हैं। सो डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर। बंद होता है, डैम होता है, बिल्ट होता है बांधना या बनाना, ऑन रिवर्स दरियाओं पर। तो यही आंसर है हमारा। अगला जुमला डियर स्टूडेंट्स है, यहाँ पर हर किस्म का सामान नीलाम किया जाता है। नीलामी स्टूडेंट होती है ऑक्शन, यानी उसकी बोली लगाई जाती है। ओके, सो गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स आर ऑक्शन हियर। सो यही आंसर है। जुमला नंबर 7, जुमला 7 है, 14 अगस्त को स्कूलों में जलसे किए जाते हैं। सो जलसे स्टूडेंट आपको पता है मीटिंग्स है, प्रोसेशन जो होता है जुलूस होता है। ओके, सो जुलूस जो होता है मुजाहरे के लिए होता है। सो मीटिंग्स आर हेल्ड, ओके, जलसे किए जाते हैं इन स्कूलों में ऑन द 14th अगस्त। ओके, 14 अगस्त को। सो यही आंसर है हमारा। सेंटेंस 8 स्टूडेंट है, घड़े पानी से भर लिए जाते हैं। बच्चों देखिए, घड़े आपको पता है पिक्चर्स भर लिए जाते हैं, आर फील्ड। ओके, क्योंकि पिक्चर्स प्लूरल है, पानी से विद वाटर। सो घड़े पानी से भर लिए जाते हैं, पिक्चर्स आर फील्ड विद वाटर, या द पिक्चर्स भी कह सकते हैं, द पिक्चर्स आर फील्ड विद वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस 9, दोपहर के वक्त आराम किया जाता है। सो आराम पहले आएगा, रेस्ट इज टेकन, दोपहर के वक्त होगा एट नून। स्टूडेंट, इन दी मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग है, एट नून, एट नाइट, एट मिड नाइट। ओके, सो रेस्ट इज टेकन, आराम किया जाता है एट नून, दोपहर को। सो हियर गोज आवर आंसर। अजीज तलबा, जुमला नंबर 10 हमारे पास है, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले जाते हैं। लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले जाते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सेपरेट कॉलेजेस। तो अलग कॉलेज क्या होगा, सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट कॉलेजेस खोले जाते हैं, आर ओपन, लड़कियों के लिए, फॉर गर्ल्स। सो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, एंड यू नो दैट पीस ऑफ केक मीन easy as ABC।
सो अगला जुमला 11वां है, जंगली जानवरों को भगा दिया जाता है। जंगली जानवर स्टूडेंट आपको पता है, आपको नहीं पता तो किसको पता है? ओके, सो वाइल्ड बीस्ट्स आर ड्रिवन अवे, ड्राइव अवे, ड्रोव अवे, ड्रिवन अवे होता है भगा दिया जाना। सो अगेन दिस इज एज इजी एज ABC। तलबा बात होगी जुमला नंबर 12 की, शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। सो अ जेंटलमैन, शरीफ आदमी, इज रिस्पेक्टेड की इज्जत की जाती है। सो अगेन दिस शुड बी इन ग्रेड 1। सो लेकिन यहाँ पे टफ चीज़ क्या है कि अ जेंटलमैन इज, तो आपको पता है जिन्हें पैसिव वॉइस का जुमला इज आएगा और थर्ड फॉर्म होगी। सो A इज आवर आंसर। जुमला 13 स्टूडेंट्स है, दांत सुबह साफ किए जाते हैं, यानी सुबह के वक्त दांत साफ किए जाते हैं। दांत टीथ होगा, ओके, टूथ सिंगुलर है, टीथ प्लूरल है। इसे कहते हैं इरेगुलर प्लूरल्स, यानी जिनके साथ S से प्लूरल नाम बने उन्हें इरेगुलर प्लूरल कहते हैं। सो टीथ प्लूरल है, आर क्लीन्ड साफ किए जाते हैं सुबह को, इन द मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। जुमला नंबर 14 स्टूडेंट्स हमारे पास है और ये सेकंड लास्ट सेंटेंस है, कश्ती चप्पुओं से चलती है। अ बोट इज रोड विद ओर्स। रो होता है कश्ती चलाना, रो का मतलब स्टूडेंट झगड़ा भी होता है, और रो का मतलब कितार भी होती है, जैसे मेक अ रो। सो अ बोट इज रोड विद ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? चप्पू। चप्पू क्या होते हैं स्टूडेंट? ये चप्पू होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आदमी चप्पुओं से कश्ती को चला रहा है, यू कैन सी इट। ओके, सो इसके पास कितने चप्पू हैं? 2। सो 2 ओर्स हैं, OAR। एक और आप स्टूडेंट ORE और पढ़ेंगे, ओके, केमिस्ट्री के अंदर। सो वो रॉ फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट होगा, किसी मेटल की। सो हमारा आंसर क्या हुआ? A। सो A इज आवर आंसर, अ बोट इज रोड विद ओर्स। एंड द लास्ट सेंटेंस है, मुझे इनाम दिया जाता है। सो मुझे इनाम दिया जाता है, आई एम गिवन अ प्राइज। स्टूडेंट ये प्राइज PRIZE, ZE होता है, C वाला कीमत होता है। ओके, सो वो नहीं कर देना, आई एम गिवन मुझे दिया जाता है प्राइज, एक इनाम। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।